और यहाँ पर हमारा जीपीएस भी काम करना बंद हो गया है। बिल्कुल जंगल है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और मैं महेश चंद्र कौशिक आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम रामेश्वरम जी जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे रामेश्वरम जी कौन सा, दक्षिण भारत में रामेश्वरम जी तो, लेकिन एक रामेश्वरम जी हमारे यहाँ भी है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल साउथ इंडिया जैसे पहाड़ आगे हैं, वातावरण एकदम साउथ इंडियन हो गया है यहाँ पर। और जबकि ज़्यादा दूर नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर आगे आए हम। ये सड़क उदयपुर की तरफ जाती है और इसमें ये बिल्कुल बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आ गई है। इस साल वर्षा भी अच्छी हुई है, ग्रीनरी अच्छी है पहाड़ियों पे। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे रामेश्वरम जी की तरफ। तो अभी हम हाईवे के बाद में इस रोड पे आ गए हैं और इस रोड पे ही बना हुआ दरवाजा है जहाँ पे अंदर जाके गांव में रामेश्वर भगवान का मंदिर बना हुआ है और इस गांव का नाम है गरट। और यहाँ पर हमारा जीपीएस भी काम करना बंद हो गया है। बिल्कुल जंगल है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम पहले आए हुए हैं इसलिए हमें इतना डर नहीं लग रहा। हमें महसूस हो रहा है कि हम सही है, रोड जाती है वहाँ पहुँच जाएंगे। आगे देखो रोड दिखाओ। तो बिल्कुल एकल ही रोड है, देख सकते हैं सिंगल रोड है और सिंगल रोड पे ही हम चल रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि हमें आइडिया है पहले आए हुए हैं तो ये रोड सीधा ही रामेश्वर को जाएगी। और बिल्कुल आजू बाजू में ऐसे होता है ना कि किनारे किनारे पे खेती होती है, लेकिन बिल्कुल खेती नहीं है, प्योर जंगल ही है और जंगल का रास्ता सीधा रामेश्वर जी की तरफ ही जाता है। और ये आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ आने से पहले, अंधेरा होने से पहले हमें वापस यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ फिर थोड़ा ऐसे डर भी रहता है कि यहाँ पे लूट भी लेते हैं। तो जब भी आए आप तो दिन में ही आए, अंधेरा होने के बाद में नहीं आए। कुछ यहाँ पे एक तो दुकानें हमें दिखाई दी और बाकी यहाँ पे जंगल ही है, ऐसा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा बस्ती नहीं दिखाई दे रही हमें। और ये सीधा रोड रामेश्वर जी की तरफ ही जाता है। अब यहाँ से चढ़ाई है, बहुत छोटी सी सड़क है और छोटी मोटी गाड़ी तो इस चढ़ाई पे जवाब भी दे जाती है। देखते हैं हमारी गाड़ी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। सीधा पहाड़ पे ये चढ़ना पड़ता है। और में ज़्यादा जरूरी है, सामने से दूसरी गाड़ी आ सकती है। तो ये हम पहुंच गए हैं रामेश्वर जी धाम और यहाँ पे गुजरात की भी गाड़ियाँ खड़ी है। गुजरात के भी जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं। हाँ? तो फाइनली हम आ चुके हैं और अब देखिए सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। पूरा दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर रामेश्वरम महादेव। ये देखिए क्या विशाल सीन है। और आप सोच रहे होंगे कि रामेश्वरम जी है लेकिन समुद्र नहीं है। तो समुद्र तो भैया राजस्थान है, यहाँ समुद्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन पानी का झरना जरूर है, वो आपको भी दिखाएंगे। तो काफी बड़ा मंदिर है, अच्छा सुंदर पहाड़ी पे बनाया हुआ ये मंदिर है और इसका इतिहास हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन आगे इस वीडियो में पूरा इसका इतिहास बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमने पूरी जानकारी निकाली है ताकि इस मंदिर का जो भी इतिहास है वो आपको भी पता चले कि ये मंदिर यहाँ पे किस तरह और कब कैसे बना। इसका भी इतिहास आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें, बीच में ही आप ना जाए, पूरा जरूर देखेंगे तो आपको इसके मंदिर का इतिहास भी जानने को मिलेगा।
मंदिर में यज्ञशाला यहाँ पे बनी हुई है। जब भी कोई बड़ा हवन वगैरह होता है, यज्ञ होता है, तो यहाँ पे होता है। और ये काफी विशाल ऐसे फैला हुआ मंदिर है और बंदर भी यहाँ पे काफी है। तो बंदर ने तो क्या होता है, आमतौर पे छीन के हाथों से ले जाते हैं, क्योंकि साउंड महीने को भरपूर मिलता है खाने को, तो ये पीछे नहीं दौड़ रहे। लेकिन वैसे अगर कभी आते हैं तो हाथों में अगर आपके कोई भी पैकेट वगैरह है तो ये छीन के भाग जाते हैं। तो बंदरों का बड़ा यहाँ पे डर रहता है। और ये देखिए मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आ गया मेन जो मंदिर का गुम्बद है और ये मेन दरवाज़ा यहाँ से अंदर जाने का। तो अंदर का जो गर्भगृह है वो भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये भोलेनाथ के दर्शन है, तो बोलिए जय भोलेनाथ। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, पूरे कांच ऐसे लगाए हुए जड़े हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और देखते ही बड़ा ही आनंद आता है। ये देखिए कितने खूबसूरत दरवाजे बने हुए हैं और यहाँ पे रसीद भी आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपकी इच्छा हो फड़वा सकते हैं, ताकि मंदिर का जो काम है वो चलता रहे। भंडारा वगैरह है, जो भी काम है मंदिर के रस्सी से ही होते हैं। ये महाराज की बड़ी धन्नाराम जी महाराज है। आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो है धन्नाराम जी की, जो कि इनके आने के बाद ही इस मंदिर के बारे में पता चला था। यहाँ पे पहले मंदिर नहीं था, पूरा जंगल था। शिवलिंग जो था प्रकट हुआ था वो सब इनके आने के बाद में, और इनका जो आने के बाद में ही ये मंदिर का काम शुरू हुआ था। तो पूरा इतिहास आगे आपको वीडियो में मिलेगा। ये प्राकृतिक झरना है। पकड़े तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर के आगे ही छोटा सा हवन बना हुआ है। यहाँ पे आप नारियल वगैरह, सूखा नारियल जो भी है आप जोत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस रामेश्वरम जी मंदिर का पूरा इतिहास जानने के लिए मैंने पता किया, तो कोई मुझे पूरा इतिहास नहीं बता सका कि मंदिर किसने बनाया, क्या इस मंदिर का इतिहास है। यहाँ एक महात्मा की फोटो लगी है, तो ये महात्मा जो धन्नाराम जी महाराज थे वो तो फोटो नीचे लिखा है, पर ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो मैंने पता किया तो बताया कि यहाँ एक 90 वर्ष के बुजुर्ग है, केसाराम जी पुत्र जूठा जी प्रजापत, वही ये सब बता सकते हैं। बाकी सभी जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और 90 वर्ष के बुजुर्ग है केसाराम जी, इनको यदि आप ढूंढ लो तो बता सकते हैं। तो मैं ढूंढते ढूंढते इनके घर पे आ गया हूँ, आगे कहानी से पूछेंगे। प्रणाम बाज केसाराम जी, प्रणाम। हाँ केसाराम जी बताओ क्या क्या कहानी रही, मंदिर रामेश्वरम जी कैसे डाला। हाँ साल भर में एक दफ़ा अच्छा सरकार की तरफ से पूजा पाठ करके लड्डू बना करके 5-10 आदमी होते हैं साथ में, उनको भी खिला देते और वो भी खाते। अच्छा, तहसील कौन सी, जो दरबार के टाइम की तहसील थी या अपनी राजस्थान सरकार की थी। ये तहसील दरबार की तरफ, दरबार के टाइम की थी जी। तो वहाँ गया प्रथम में, तो एक पत्ते यूँ टेढ़ा मतलब था, उसके नीचे शिवलिंग बनाया हुआ था, और एक आगे थोड़ा कूड़ी बना हुई हुई थी पानी के लिए, वो पत्तों से बंद थी, पानी था नहीं। फिर पूजा पाठ करते तब पानी आ जाता। तो पानी आया, मटकी लेके, हम कुमार है, मटकी लेके जाना पड़ता था सरकार की तरफ से। तब मैंने देखा था वहाँ पानी आया, भगवान के दर्शन करे
और जिस वक्त में कोई नहीं था वहाँ। अच्छा, मंदिर नहीं बना हुआ था, इतना बड़ा मंदिर उस समय नहीं बना हुआ था, मंदिर नाम निशान नहीं कोई मंदिर नहीं था उस समय। नहीं था। अच्छा, फिर बाद में धीरे धीरे ये मंदिर रहा, तो फिर महाराज कहाँ से आके धनजी महाराज बाहर रहने लगे। फिर एक धना भीड़ था वहाँ, अच्छा, वो कुछ डकैती तो था ही था, बाकी वो ये धार्मिक काम में थोड़ा भाग लेता था। फिर लोग धीरे धीरे जाने लगे। महाराज ने कोशिश करी पैसों के लिए, तो कुछ पैसे भी वहाँ लिखवा के आते। फिर फूसाराम जी सोनी थे यहाँ पे, खास मेन काम करवा, और स्वरूपगंज के थे एक अग्रवाल था, उनके वक्त में ये मंदिर का काम चालू हुआ। अच्छा। एक इनका मैं आपको बीच में टोकूं, रामेश्वरम जी नाम क्यों रखा गया? रामेश्वरम जी क्या अर्थ है इसका? तो ठेठ से यही नाम चलता है। अच्छा, मालूम नहीं ना, इनका तो ठेठ से ऐसे ही सुनने में आया। तो महाराज ने रखा था या ना ना ना, ठेठ से पहले से गांव वाले कहते हैं? जी। अच्छा अच्छा। बाहर का जितना काम करा है उसमें हम सब शामिल थे। अरे सबने पैसा इकट्ठा करके बनवाया महाराज के टाइम से, कोई किसी दरबार वरबार ने नहीं बढ़ाया? किसी ने कोई नहीं किया। अच्छा। फिर कोई सरकार ने थोड़ी ज़मीन वो आगे पत्थर से सीमा ज्ञान कराया ना, हाँ, वो कोई जंगलात वाला ने ज़मीन थोड़ी दे दी। दे दी। उस समय के जो दरबार साहब थे, जो सरकार थी उस समय की, उन्होंने वो जमीन थोड़ी दे दी फिर बाद में। फिर बाद में हमारे साथ ही में धर्माराम जी है घांची, हाँ, वो गए अभी। वो अभी कई साल इस्तीफा दे दिया है इसने। हाँ। 20 साल उन्होंने काम संभाला। उनके कार्यकाल में ये 2 मंजिला धर्मशाला बनाई है नीचे वाला। हाँ। धीरे धीरे पैसे मतलब आते गए और काम चालू होता। तो धनाराम महाराज की क्या कहानी है? एक धनाराम संत की फोटो लगी है, वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए? हाँ, वो धनाराम जी महाराज थे यहाँ। फिर इनके कोई बाहर जाने का था घूमने, अच्छा। तो हम लोगों को बुलाया और सारा हिसाब शॉपों में उनके हस्ते लिखा हुआ था पैसा। वो पैसे का हमने सब कागज़ पे उतारे और हिसाब किताब सब रेडी कर दिया। फिर महाराज ने कहा कि हम 5-10 दिन में आ जाएंगे। तो यहाँ से तो बैठे नहीं, वो यहाँ से अगले स्टेशन जाके गाड़ी में बैठ कर चले गए अकेले। कहाँ गए, कोई पता चला? नहीं, फिर उसके लिए कोई रोड ऐसे 2-3 मेंबर थे, वो गए, और यहाँ से कोई घासी समाज के लोग थे, वो गए। 5-6 जने इनको ढूंढने गए, कहीं पता लगा नहीं, वो अलग हो गया बस। तो धनाराम महाराज आए कहाँ से थे? कोई पता नहीं इसका, कोई ठिकाना बताया ही नहीं। मंदिर इनके आने के बाद ही बना? जी। कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई मालूम? इनका कोई पता नहीं बस। इतना पूछने से वो तो कहे तुम्हारे साधु के हम तो करते राम है, वो सही बताया नहीं। तो धनाराम जी किस पंथ के थे? नाथ पंथ के थे, गिरीनामा थे, सन्यासी थे? नहीं, ऐसा ये साधु पंथ का था बस। साधु था बस। हाँ, फिर वो एक ही किया ना, उसमें आहुति देनी थी, तो उस वक्त में महाराज ने खुद का काट करके हवन में खुद का मांस काट के डाला महाराज ने हवन में? हाँ, उनकी जरूरत थी ब्राह्मणों की कि इसमें आहुति देनी पड़ेगी। अच्छा तो दी, और फिर हो गया तबीयत खराब। अच्छा फिर दूसरे दिन तो रेडी हो गए। अच्छा, ये मतलब महाराज ने कहा किसी जानवर की बलि नहीं देने दूंगा मैं। उस जमाने में बलि प्रथा थी, हवन किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसके अंदर बलि दो किसी की, तो महाराज ने कहा मैं किसी जानवर की बलि नहीं देने दूंगा। उन्होंने अपना खुद का मांस काट के हवन में डाला, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन अगले दिन ही वो ठीक हो गए, मांस वास सब आ गया अगले दिन, जी, सब रेडी हो गया। पानी अभी जो लगातार चलता है गंगा का, अभी तो चलता है तीसरे दिन। अकाल पड़े तो भी चलता है, लेकिन महाराज के टाइम में बंद हो गया था। उस वक्त में बंद हुआ। अच्छा, अब मांस का हवन किया महाराज ने अपने, तो गंगा बंद हो गई, फिर क्या हुआ? फिर पैसा था वैसा वैसा हो गया। और पानी चल गया। जी ये जी, और पैसे लोग खूब आते, पैसे किसी के लिखवाड़े नहीं जाते। आज दिन तक कई बार गए नहीं, वहीं खुद जगह पे पैसे आते हैं। आदमी बैठा है रसीद लेके, वही पैसा काटता है, कहीं आप मांगने नहीं गए मंदिर के लिए कभी पैसा आज दिन तक, वो सारा पैसा इस पैसे से ही मंदिरों का काम होता है। फिर देवस्थान बोर्ड वाला कोई आया था अफसर, उसने इससे जो बताई ये बात बताई थी, इसने फिर
देवस्थान बोर्ड वालों ने कहा कि हम अपने अधीन ले लेते हैं, अपने अंडर में मंदिर ले लेते हैं। आपने सारी कहानी बताई तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये मंदिर तो किसी से पैसे ले जाते हैं, हाँ, ये धनाराम जी का मंदिर है। और खर्चा करके बचता है वो काम में लगा देते हैं। हाँ, तो धनाराम जी की रसीद आज भी चालू है, वही चलेगी बस। देवस्थान बोर्ड ने भी मना कर दिया अंडर में लेने से। जी, भगवान के नाम के बिल बुक छपवाई है रामेश्वर। हाँ हाँ, ऐसे अकाउंट पूरा मिलान होता है, पूरी उसकी जांच होती है, ऑडिट होती है। कमेटी होती है, 8-10 आदमी की कमेटी बनाते हैं वहाँ। इस साल भोजन की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो पैसा हम बाज़ार से सामान ला के रसोईया बना करके सबको खिलाते हैं। 30 रुपये लेते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये बस। गरीब हो अमीर हो सब हो, 30 रुपये दियो और भोजन करो। मतलब 30 रुपए में वहाँ भोजन चलता था, अभी नहीं चलता फिलहाल, अभी बंद हो गया। इस साल बंद हो गया, दूसरी कमेटी बनाई है सब। वो आगे चलाएगी नई कमेटी। ठीक है केसाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे किसी ने यह भी बताया कि यदि आपको रामेश्वरम जी मंदिर का पूरा इतिहास जानना है, धनाराम जी महाराज के बारे में ज़्यादा जानना है, तो यहाँ एक कैलाश पान हाउस वाले हैं, कैलाश भाई रावल, पुत्र डायराज जी रावल, पिंडवाड़ा। तो पान की दुकान चूँकि रात को ही ज़्यादा खुलती है, तो रात के टाइम में मैं ढूंढता ढूंढता आ गया हूँ। अब इनसे आगे इनका पूरा इतिहास पूछेंगे। पान ब्रांड में बिजी है ग्राहकों के, शाम को ही दुकान ज़्यादा चलती है, ग्राहक आए हुए बैठे हैं। तो ये पास में चाट की लोरी आपकी है क्या? हाँ मेरी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बेरू सिंह ने मारे। अच्छा, भैरू सिंह जी, वो एक सांप पकड़ने वाले थे, वही तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं जी, अच्छा, एक वो आइसक्रीम वाले थे भैरू सिंह जी, सांप पकड़ते थे, याद है? भैरू सिंह जी आइसक्रीम वाले। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं तो सांप नहीं पकड़ता हूँ, मैं तो समोसा कचौरी बनाता हूँ और चाट बनाता हूँ। हाँ, एक सांप पकड़ने वाले भी है, कई बार नंबर देते हैं लोग कि सांप आता है तो भैरू सिंह जी पकड़ेंगे। मैंने देखा यही हो तो अरे नहीं नहीं जी, मैं तो समोसा कचौरी बनाता हूँ, चाट का धंधा है मेरा। ठीक है ठीक है। तो कैलाश भाई, रामेश्वरम जी मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताइए आप। रामेश्वरम जी मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं, कब बना था, वहाँ धनाराम जी महाराज थे, वो कौन थे, आपने देखे क्या, दर्शन किए क्या, पूरी स्टोरी बताइए हमारे को। धनाराम जी महाराज तो हमने तो देखे हुए हैं और उनका इतिहास भी थोड़ा बहुत जानते हैं हम। अच्छा, पूरा इतिहास बताओ तो हमारे जो भी देखने वाले दर्शक हैं वो भी पता चले उनको क्या है। ये सर हमारे देखने में वहाँ पे शादी वेशभूषा में रहते थे और वाइट लंगोसा पहना हुआ था उनका, और हमारे देखने में एक बड़ा यज्ञ भी हुआ था उनके वहाँ। तो जब यज्ञ हुआ था ना उनका, जब उन्होंने बलि के बदले में उनके यहाँ से समड़ी काट के डाली थी हवन में, और फिर वहाँ पे गंगा आनी बंद हो गई थी, पानी, लोग वहाँ पे बहुत खड़े थे, पानी के लिए तराई तराई कर रहे थे। तो फिर बाबूजी को लोगों ने बोला कि बाबूजी गंगा तो बंद हो गई। तो फिर बाबूजी ने बोला शांति रखो, थोड़ी देर आ जाएगी गंगा। तो वो टाइम से गंगा चालू है, तो आज भी वहाँ पानी की कमी नहीं आ रही है। और हमारे देखने में एक पिनवाड़ा का घाची था, धनाराम घाची, तो उसके साथ ना बोला था वो, तो उसको शादी किए कम से कम 40-45 साल हो गए थे, तो उसके बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। तो लास्ट में वो लुगाई को निकालने वाला था, तो वो मेरे आंखों देखा हाल है। मैं उनको धनाराम जी को लेके गया रामेश्वर जी, मोटरसाइकिल पर बैठा के, और फिर बाबूजी के वाले के गया धनाराम जी बाबूजी के वहाँ पे। तो धनाराम जी बाबूजी ने एक ही बोला कि बोल दाना तुझी औरत को मत निकालना, अगर निकालना है तो पहले ही बोल। तो क्या बाबूजी मेरे बाल बच्चे होते नहीं है, मैं क्या करूँ, तू निकालना मत इसको। फिर उसको हरा घास मुंह में दिया, मुंह में डाल के बोला इधर शिव जी को नमन कर कि मैं इस औरत को नहीं निकालूंगा। एक मिनट कैलाश भाई, हरा घास मुंह में देने का क्या अर्थ होता है? घास तो गाय भैंस खाती है। कसम होती है, कसम एक सौगंध होती है कि हरा घास अपन ने मुंह में डाल दिया ना, तो ये कसम होती है कि हरा घास मुंह में डाल के बोल कि ये औरत को नहीं निकालेगा तू। तो हरा घास मुंह में दिया उसको, हरा घास का पत्ता दिया और भी कसम डलवाई। तो बुढ़े ने बोला मैं बाबूजी नहीं निकालूंगा इस औरत को। तो फिर बाबूजी ने बोला तू हंसता खेलता मेरे 12 महीने बाद आएगा वापस। तो उनके एक बच्चा हो गया, 79 में जन्म हुआ बच्चे का। उससे पहले उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया था, वो बच्चे की आज उम्र होगी कम से कम 55 साल की उम्र होगी। उसके बाद में 46 साल के बाद में उनके एक बच्चा हुआ, आज वो बच्चा भी 46 साल का हो गया है। ये हमारे देखने की हाल है। तो धनाराम जी महाराज अभी कहाँ है, कहाँ पे चले गए वो? धनाराम जी महाराज सर बड़ा यज्ञ हुआ था इधर, काम काज सब पूरा हो गया था, तो उनके हाथ से सब पूरा हिसाब किताब करके गए थे। और फिर यहाँ से बोल के गए कि मैं वापस आऊँगा को। तो यहाँ से ट्रेन पकड़ी इन्होंने, अहमदाबाद जाके सूरत जाके ट्रेन पकड़ी, इतना हमको मालूम है ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में गए। और उसके बाद में कोई अता पता नहीं है। उसके बाद में पूछाराम जी सोनी, पिंडवाड़ा के धनाराम जी घाची, और ये 8-10 आदमी मिल के इनको पूरा ढूंढने गए, बॉम्बे ढूंढा, अहमदाबाद ढूंढा, फिर हरिद्वार पहुंच गए।
तो कोई अता पता नहीं मिला। वहाँ लोगों ने, किसी ने बोला कि एक महात्मा इधर आया था और पानी के ऊपर पालती लगा के बैठा था। इतना सुन के ये लोग वहाँ से वापस आ गए इधर। चलो, बहुत ही अलौकिक पुरुष थे धनाराम जी, जो पानी के ऊपर वहाँ पालती लगा के बैठे, उसके बाद वो एलोप हो गए ऐसा मानते हैं। वो सिर्फ इस रामेश्वरम जी मंदिर को बनाने के लिए प्रकट हुए थे। मंदिर का काम पूरा होने के बाद वो वहाँ जाके गायब हो गए। तो यही बात है। वो सर आए थे, बाबूजी आए थे, वहाँ कोई मंदिर कुछ नहीं था। एक पहाड़ के नीचे आके बैठे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बदमाश भील था, धना भील। तो वो सर बाबूजी जब खाना पाना बना के तैयार रखते थे, जब उसके आदमी लेके आता था तो बाबूजी के बाद खाना भी छीन के चला जाता था वो। बाबूजी उससे हो गए थे परेशान। फिर बाबूजी ने धीरे धीरे उसको दिया चमत्कार। तो वो इतना भगत बन गया बाबूजी का कि बाबूजी जब तक मौजूद थे जब तक उनकी सेवा करता गया। और आज धनाराम जी का बच्चा उनकी उधर सेवा करता है। वो जे के सीमेंट में नौकरी भी करता है, अभी रिटायरमेंट हो गया है। और रामेश्वर जी का पूरा परम भक्त है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई। रामेश्वरम जी मंदिर के कुछ भक्तों ने सन 1958 के अंदर एक किताब छपाई थी, रामेश्वर कथा सागर। तो इसके इतिहास की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं, इसके लिए कैलाश भाई पान हाउस वालों ने मुझे ये किताब कई भक्तों से मांग के उपलब्ध करवा दी। इस किताब के अंदर धनाराम जी महाराज का फोटो भी दिया हुआ है। कुल मिला के सन 1950 में धनाराम जी महाराज या रामेश्वरम मंदिर में आए थे। इससे पहले धनाराम जी एक माता जी के मंदिर में रहते थे। वहाँ पर लोगों ने माता जी के सामने बकरे की बलि दी, तो धनाराम जी वहाँ से रुष्ट होकर के उस स्थान को छोड़ करके चले गए। और फिर वो यहाँ रामेश्वरम जी मंदिर में आए, तब यहाँ कोई मंदिर नहीं बना हुआ था। एक प्राचीन शिवलिंग था, पास में गंगा बहरी थी। ग्रामवासियों ने इसका इतिहास बताया कि एक बार जब गांव के अंदर भीषण अकाल पड़ा तो ग्रामवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान हमें अकाल पड़ गया, हम पानी के बिना मर रहे हैं। लेकिन जब उस शिवलिंग ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो भोले भाले ग्रामवासियों ने शिवलिंग को आग लगा के जलाने का प्रयास किया। तो जैसे ही उस शिवलिंग की उन्होंने आग लगाई, वैसे ही वहाँ गंगा प्रकट हो गई। फिर उस गंगा के पानी से ही शिवलिंग की आग बुझाई गई। ये सुन के धनाराम जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। आसपास के वातावरण ने भी उनको प्रभावित किया। फिर वो वहीं रहने लगे। वहीं पे उन्होंने चातुर्मास करना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ तपस्या ले ली कि मैं सिर्फ 2 टाइम काली चाय पी करके, काली चाय का मतलब बिना दूध की चाय, सिर्फ 2 टाइम पीऊँगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा, बाकी और कुछ भी अन्न जल नहीं लूँगा और कठोर तपस्या करूँगा। जब वो तपस्या कर रहे थे इस प्रकार की, तब एक जो है महात्मा वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और महात्मा देखने में भगवान शिव जैसे दिखाई देते थे। गांव वासियों ने उन महात्मा का खूब आदर सत्कार किया। वो महात्मा आए वहाँ पर। रात को वो महात्मा धनाराम जी महाराज के साथ ही रुके। तो रात को उन महात्मा ने उन्हें भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए और धनाराम जी को निर्देश दिया कि यहाँ मंदिर बनाने का आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपने सुना है कि धनाराम जी ने वहाँ मंदिर बनाया था। तो अब आप बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा पर निकल जाओ, क्योंकि वहाँ मेरा साक्षात निवास है। तो धनाराम जी ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी जाने की इच्छा भक्तों के सामने जाहिर की। अगले दिन वो महात्मा तो वहाँ से जो चले गए, जो महात्मा आए थे वो। लेकिन धनाराम जी ने भी भक्तों को कहा कि मैं बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा पे जाऊँगा। तो धनाराम जी इस स्थान को छोड़ के बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी को निकल गए। फिर गाँव वासियों ने उनको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, उनके पीछे भी गए, लेकिन धनाराम जी महाराज उनको आज तक कहीं मिले नहीं। उनके जीवन काल में ही धनाराम जी की ये मूर्ति बन गई थी जो मंदिर में लगी हुई है। तो जाते समय धनाराम जी ने गाँव वासियों को कहा था कि यदि मैं कार्तिक पूर्णिमा तक नहीं लौटूं तो मेरी मूर्ति यहाँ स्थापित कर देना। तो गाँव वासी उनको ढूंढने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जी पीछे तक गए, लेकिन वो नहीं मिले। तो वहाँ पर यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित हो गई। संक्षेप में ये इस किताब का सार है। तो ये थी पूरी मंदिर की जानकारी जो हमने पूरी आपको बताने की कोशिश की। जहाँ जितनी जानकारी हमें मिली उतना हमने आपको बताया। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाहर आने के बाद में अभी हम बंदरों को गुड़ चना और खिलाने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने खिलाए नहीं। अगर पहले खिलाते तो हमारे ये पीछे हो जाते। तो अभी हम गुड़ चने खिलाने जा रहे हैं इनको। हाँ, फैला दे पूरा। फटाफट खाली करो, फटाफट खाली करो। ना कौन नहीं आ रही मम्मी, बंदर आने लग गया। ले ले गए आपने, जाएगा ले लेगा। बंदर आ रही है। चलो सिंगर जो ना आजा। ये अपने बंदरों को गुड़ चने खिलाए और सुरक्षा के लिए हथियार भी हाथ में रखा है।
क्योंकि पता नहीं है इनका। लेकिन अभी साउंड महीना चल रहा है इसलिए बंदर क्या भूखे नहीं है, नहीं तो यहाँ हाथ में से छीन लेते हैं बंदर, तो टमाटा भी मार देते हैं मुँह पे, और इसलिए सुरक्षा के लिए लकड़ी लड़ना पड़ता है। अभी साउंड महीना होने की वजह से और शाम का टाइम होने से बंदर भूखे नहीं है, इसलिए इतना उत्साह नहीं दिखा रहे, इतना गुस्सा नहीं बता रहे बंदर, आराम से खा रहे हैं। आराम से खा रहे हैं बिना झगड़े। छोटू से छोटू तो गौमुख से जो पानी आ रहा था वो झरना यहाँ बाहर इधर आ रहा है। यहाँ समुद्र नहीं है लेकिन ये पानी का झरना चलता रहता है हमेशा, कितना भी अकाल पड़े, बारिश नहीं हो तो भी ये झरना हमेशा चालू रहता है। तो अब सूर्यास्त होने वाला है इसलिए अब हम रवाना होते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी अंधेरा होने से पहले हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इंसान क्या यहाँ पे फिर जानवर भी आना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल ही जंगल है। और अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ से निकलने के बाद में हाईवे पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी कुछ फ़ोटो वीडियो हमने निकाले हैं।